ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मानव शरीर में रोग। मानव शरीर में रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रकार आता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। दूसरा क्या होता है? असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। देखो 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फेक्टियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्टियस बोलते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज। ठीक है। और असंक्रामक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस डिजीज। देखो मानव शरीर में 2 प्रकार के रोग हैं। कौन कौन से? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ठीक है। अब ध्यान से देखो, संक्रामक किसे कहते हैं? इनकी डेफिनेशन अगर हम दें तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग, देखो संक्रामक रोग उन्हें कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। लिखो ऐसे रोग, ऐसे रोग, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो संक्रामक रोग हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? संक्रामक रोग अगर मैं आपसे उदाहरण पूछूं तो संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं बताओ। देखो संक्रामक रोग जैसे सर्दी जुकाम है ना, हैजा और छे, तो मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल सर्दी जुकाम और हैजा, और क्या है? छह रोग, और आगे क्या आता है? छह रोग। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? ये सारे क्या हैं? संक्रामक रोग होते हैं। अगर हम बात करें किसकी? असंक्रामक रोग की, सबसे पहले तो यही समझेंगे कि संक्रामक रोग होते क्या है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। अब आता है असंक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते। तो सेकंड क्या है? असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। जो एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, नहीं फैलते, उन्हें हम क्या कहते हैं? नहीं फैलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। जैसे उदाहरण जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द। अच्छा आपने ये सुना है क्या छह रोग को हम और क्या टीबी कह सकते हैं क्या? ठीक है, टीबी कह सकते हैं छह को। टीबी का पूरा नाम क्या होता है? इसमें ट्यूबरकुलोसिस नामक विषाणु पाया जाता है। ठीक है,
ट्यूबरकुलोसिस नामक विषाणु पाया जाता है। विषाणु से होने वाला रोग है टीबी। तो टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ठीक है, याद रखना है आपको। और जोड़ों का दर्द अगर एक व्यक्ति के अंदर है तो दूसरे व्यक्ति में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग। वैसे मेनली कौन कौन से होते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। तो देखो संक्रामक रोग की अगर हम बात करें, ये पॉइंट हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूरी तरीके से हमें ये टॉपिक पढ़ना है संक्रामक रोग का। सबसे पहले ध्यान से देखो, संक्रामक रोग ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको याद रखना है कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। संक्रामक रोग मुख्यतः जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि तथा कवक आदि हानिकारक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। किस किस से होते हैं बताओ? संक्रामक रोग मुख्यतः जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि तथा कवक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहले लिखेंगे कृमि जनित रोग। कृमि क्या लिखेंगे? कृमि जनित रोग। कृमि जनित जो रोग है वो क्या है बताओ? बताओ क्या है? ये संक्रामक रोग है पहला। क्या है? संक्रामक रोग। क्या है बताओ? संक्रामक रोग। जो पहला पॉइंट है ना आपका, ये क्या है? संक्रामक रोग, ठीक है। यानी कृमि जनित जो रोग है उसको हम क्या कह सकते हैं? संक्रामक रोग यानी कृमि जनित रोग। दूसरा आता है कवक जनित रोग। दूसरा क्या आता है? कवक जनित रोग। दूसरा आता है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग। कवक जनित रोग। कवक जनित रोग। सेकंड क्या आता है? कवक। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? फंगी डिजीज। क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं वर्म डिजीज। तो मैं आपकी इंग्लिश में यहां लिख रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? वर्म डिजीज। क्या बोलते हैं? वर्म डिजीज। डिजीज क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? फंगी डिजीज। क्या बोलेंगे? फंगी डिजीज, ठीक है। याद रखना है आपको इसको भी, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, इसको पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, फंगी डिजीज, ठीक है। इस तरीके से फंगी डिजीज, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्या हो गए? फंगी डिजीज, वर्म डिजीज। थर्ड नंबर आता है, थर्ड नंबर क्या आता है? प्रदूषण जनित रोग। तीसरा क्या आता है? प्रदूषण जनित रोग, जिसको बोलते हैं पोल्यूशन डिजीज। चौथा क्या आता है? प्रदूषण जनित रोग। तीसरा क्या आता है? प्रदूषण जनित रोग। प्रदूषण जनित रोग। तीसरा नंबर क्या आता है? प्रदूषण जनित रोग, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉल्यूशन डिजीज। पॉल्यूशन डिजीज। उसके बाद आता है फोर्थ, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ। फिर क्या आता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, और उसके बाद क्या आता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। क्या आता है? जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले ध्यान, चौथा नंबर यहां लिख रहा हूं मैं, चौथा नंबर
जीवाणु को क्या बोलेंगे बताओ? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। फिर उसके बाद क्या है? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। फिर क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। कितने हो गए देखो, कितने हो गए? जीवाणु जनित रोग इंपॉर्टेंट है सारे, जितने भी आपको पढ़ा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं। जीवाणु जनित रोग। फिर क्या है? विषाणु जनित रोग। फिर क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग। फिर क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग। उसके बाद क्या है? देखो ध्यान से, पहला कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग। फिर क्या है? कवक जनित रोग। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रदूषण जनित रोग। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। कृमि, कवक, प्रदूषण, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। इन 6 पॉइंट से आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से पूछे जाते हैं। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो बायोलॉजी के अंदर मानव शरीर में रोग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो जितने भी मैंने यहां पर लिखे हैं सारे क्या हैं? संक्रामक रोग हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर कृमि जनित रोग। क्या लिखा है मैंने सबसे पहले? कृमि जनित रोग। क्या लिखा है? कृमि जनित रोग। फिर दूसरा लिखा है मैंने कवक जनित रोग। क्या लिखा है? कवक जनित रोग। तीसरा लिखा है मैंने प्रदूषण जनित रोग। चौथा लिखा है जीवाणु जनित रोग। पांचवा है विषाणु जनित रोग और छठा है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ को हिंदी में परजीवी कहते हैं। और सातवां मैंने लिखा है आनुवांशिक रोग। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला है कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग का पहला नंबर आता है, देखो सबके पीछे क्या है? एसिस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एसिस लगा हुआ है। सबके पीछे क्या लगा हुआ है? एसिस लगा हुआ है। लगा हुआ है ना? बताओ लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? तो आप इसको मैं F लिख सकता हूं, इसको मैं T लिख सकता हूं और इसको मैं A लिख सकता हूं। तो आप याद रखना FTA। क्या लिखना है आपको? FTA। कृमि जनित रोग जो होता है FT और A होता है। देखो F का मतलब फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस। टीनिएसिस, एस्कोरियसिस। याद रहेगा? फाइलेरियसिस, टीनिएसिस और एस्कोरियसिस। 3 नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम इनके आगे चलकर ये पढ़ेंगे होते किससे हैं। ठीक है, और इनकी डिटेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एफ, टी और ए याद रखना है। एफ का मतलब फाइलेरियसिस, टीनिएसिस, एस्कोरियसिस। क्लियर है ना? उसके बाद देखो कवक जनित रोग। कवक को इंग्लिश में फंगी डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगी डिजीज बोलते हैं। तो याद रखना एथलीट फुट। क्या है ये? एथलीट फुट। उसके बाद क्या है? खाज। उसके बाद क्या है? दाद। ठीक है, देखो एक तो होता है दाद और एक होता है खाज। खाज को इसके बीज भी कहते हैं और दाद को रिंगवर्म भी कहते हैं। याद रखना खाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसके बीज, और दाद को रिंगवर्म कहते हैं। जितनी भी इनकी ट्यूब्स आती है खाज के लगाती है और दाद के लगाती है। ठीक है, खाज के ऊपर लिखा होता है इसके बीज और दाद के ऊपर लिखा होता है रिंगवर्म। आपने सुनी होगी ये ट्यूब। ठीक है, उसके बाद
आपको ये भी याद रखना है कि कवक जनित रोग है जो, इसका मतलब ए का मतलब हो गया एथलीट फुट, और खाज का मतलब क्या हो गया, इसको हम एस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एस। और इसको क्या कह सकते हैं? डी। FDA और ASD याद रखना है आपको। क्लियर है ना यहां तक? उसके बाद बात करेंगे प्रदूषण जनित रोग की। किसकी बात करेंगे? प्रदूषण जनित रोग। तो ध्यान से सुनना, पहला आता है मिनी माटा रोग। पहला क्या आता है? मिनी माटा रोग। फिर आता है इटाई रोग। फिर आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर क्या आता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो रोग होता है वो प्रदूषण से होता है। क्लियर है ना? पहला है मिनी माटा रोग, दूसरा इटाई रोग, तीसरा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, और चौथा क्या आता है बताओ? ब्लैक फुट। चौथा क्या आता है? ब्लैक फुट। तो देखो, मिनी माटा रोग, इटाई रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट रोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? उसके बाद देखो, जीवाणु जनित होने वाला रोग जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? हैजा की। हैजा पहला। दूसरा क्या है? ट्रेकोमा। दूसरा क्या है? ट्रेकोमा। तीसरा क्या है? डिप्थीरिया। चौथा क्या है? क्षय रोग, इसको आप टीबी कह सकते हैं। पांचवा क्या है? कुष्ठ रोग। छठा क्या है? टिटनेस। और सातवां क्या है? टाइफाइड। आठवां क्या है? काली खांसी। और नवा क्या है? न्यूमोनिया। और 10वां क्या है? सुजाक। क्लियर है ना ये? उसके बाद बात करते हैं विषाणु जनित रोग की। तो सबसे पहला देखो, विषाणु जनित जो रोग है उससे सबसे पहले होती है छोटी माता रोग। सबसे पहला रोग क्या होता है? छोटी माता रोग। दूसरा आता है पोलियो। आपने सुना होगा पोलियो का टीका, दवाई पिलाई जाती है, उससे क्या है, लोग विकलांग होते थे बच्चे पहले। तो विषाणु जनित रोग है वो पोलियो। ठीक है। तीसरा क्या है? रेबीज। कुत्ते के काटने से होता है ना रेबीज। ठीक है। उसके बाद क्या है? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद आगे देखो हेपेटाइटिस। उसके बाद आता है खसरा। उसके बाद चेचक। उसके बाद डेंगू बुखार। उसके बाद जेनाइटल हर्पिस। और उसके बाद इन्फ्लुएंजा। ठीक है। HIV सुना है आपने? ह्यूमन इम्यूनोवायरस इन्फ्लुएंजा। और उसके बाद गला सूज जाता है। ठीक है। ये सारे क्या है? विषाणु जनित रोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परजीवी जनित रोग यानी प्रोटोजोआ जनित रोग। पहला रोग आता है मलेरिया। फिर आता है काला अजार। फिर आता है पायरिया। उसके बाद खाज दोनों में आ गया। किस किस में आ गया? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा रोग कौन सा है जो कवक जनित भी और परजीवी भी रोग है, तो कौन सा है वो? खाज। सोने की बीमारी। ठीक है, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ रोग है। और सातवां क्या है? अमीबियासिस। मैं इसको याद करा रहा हूं, प्रोटोजोआ जनित रोग को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मम्मी को अम्मी कहते हैं कई जगह। क्या कहते हैं? अम्मी। और अम्मी ने अगर BA कर रखी है ना, उसके पीछे ऐसी शोर लगा दो तो क्या बन जाएगी? हमारी अम्मी BSc से। ठीक है, याद रह जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आनुवांशिक रोग। देखो, आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? जन्मजात। आनुवांशिक को जन्मजात कहते हैं, जो जन्म से ही रोग होते हैं। जैसे मान लो किसी के माँ या पिता को टर्नर सिंड्रोम है तो उसका बेटा भी टर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, तो पहला रोग क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम। दूसरा क्या आता है? वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब पता है कि किसी को क्या होता है? वर्णांधता बताओ। नहीं पता? आंखों में होता है ये रोग, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये वो रोग है। हीमोफीलिया। तीसरा क्या आ गया? हीमोफीलिया। चौथा आ गया थैलेसीमिया। क्या आ गया? थैलेसीमिया। और पांचवा क्या आ गया? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या आ गया? पांचवा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट क्लास में ट्रिक्स पढ़ेंगे कि ये रोग कौन कौन से रोग किस किस से होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।